हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले रूल 86B जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम एंड फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको CBIC लेके आया था एक नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि देख सकते हो 94/2020 डेट 22 दिसंबर 2020 को ये इफेक्टिव हुआ था 1 जनवरी 2021 से। सो हाउ वाज द ITC यूटिलाइजेशन बिफोर रूल 86B। तो रूल 86B के पहले क्या होता था वो देख लेते पहले, ताकि इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके इसकी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन GST बाय अवॉइडिंग कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स राइट। जो डबल टैक्सेशन होता था तो उसको अवॉइड हो जाता है इसमें GST से ITC मिलने से। द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज CGST, AGST, IGST had gone through a lot of changes. Okay. However, the ITC available in the electronic credit ledger could always be fully utilized for discharging the output liability. तो इसके पहले क्या होता था, जितनी भी ITC है वो फुल यूटिलाइज कर सकते थे आउटपुट लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। बट द न्यू रूल 86B हैज लिमिट द यूज ऑफ ITC बैलेंस फॉर पेइंग द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो ये रूल आने के बाद क्या हुआ है, तो जितनी भी आपकी टोटल ITC अवेलेबल है वो आप पूरी यूटिलाइज नहीं कर सकते आउटपुट टैक्स पेमेंट के लिए। तो चलिए देखते क्या है ये रूल 86B। ये लिमिट करता है यूज़ ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर डिस्चार्ज द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। सो दिस रूल हैज़ ओवरराइडिंग इम्पैक्ट ऑन ऑल ओवर अदर GST रूल। और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ओवरराइड करता है वो जितने भी अदर रूल्स है GST में उनको। इसकी एप्लीकेबिलिटी किन किन को है, This rule is applicable to a registered person having taxable value of supply other than exempt and zero rate supply. ये बहुत ज़रूरी है। इन अ मंथ विच इज़ मोर देन 50 लाख रुपी, अगर आपकी सप्लाई पर मंथ अदर देन एग्जम्प्ट एंड जीरो रेट सप्लाई 50 लाख से ज़्यादा है तो ये आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। दिस लिमिट हैज़ टू बी चेकड एवरी मंथ बिफोर फाइलिंग रिटर्न। तो ये आपको रिटर्न फाइल करने के पहले हर मंथ चेक करना है कि वैसे आपका 50 लाख एक्सीड हो रहा है क्या। अगर एक्सीड हो रहा है तो आप पूरी ITC यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड, द एप्लीकेबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट यूज ITC इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो लेटेस्ट से आपकी लाइबिलिटी है 100 करोड़ की करंट मंथ में, और आपका ITC बैलेंस भी अवेलेबल है लेटेस्ट से 200 करोड़ का। बट जो आप इसमें ना पेमेंट के लिए पूरी 100 करोड़ ITC यूज़ नहीं कर सकते, आप 99% ही कर सकते हो। नॉट मोर देन 99% टू डिस्चार्ज द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो 99 लाख आप से 100 करोड़ की लाइबिलिटी है, 99 लाख मैक्सिमम 99% आप ITC से पे कर दोगे, और जो रिमेनिंग का 1 करोड़ है वो आपको कैश कर में पे करना पड़ेगा, इवन दो यू हैव ITC इन बैलेंस इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो इसके कुछ एक्सेप्शन है वो देख लेते हैं, ये किन को नहीं लगता। इफ द पर्सन मेंशन बिलो हैव पेड मोर देन 1 लाख एज ए इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अगर इन पर्सनस ने इनकम टैक्स 1 लाख या उससे ज़्यादा पे किया है, सॉरी नॉट 1 लाख, मोर देन 1 लाख पे किया है, तो उनको ये एप्लीकेबल नहीं होगा। द रजिस्टर्ड पर्सन प्रोप्राइटर करता मैनेजिंग डायरेक्टर any other member or full-time director, if the registered person under concern has received a refund of amount exceeding 1 lakh rupee in preceding financial year or on account of export under LUT, if the registered, चलिए नेक्स्ट उसमें देखते हैं। ये देख लिया था, तो यह हाँ नेक्स्ट है, इफ़ द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंसर्न डिस्चार्ज लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन अमाउंट ऑफ एक्सेडिंग 1% क्यूमुलेटिव ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। सो अगर लेटेस्ट से अभी तक के जो क्यूमुलेटिव आपकी लेटेस्ट से करंट चल रहा है अगस्त मंथ, और आपने जुलाई तक की लाइबिलिटी है वो केस में 1% से ज़्यादा पे कर दी है, तो उनको ये नहीं लगेगा। इफ़ द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंसर्न इज एनी ऑफ द फॉलोइंग,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ये नहीं लगता, PSU को नहीं लगता, लोकल अथॉरिटी को नहीं लगता और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को नहीं लगता है। सो इसका इम्पैक्ट क्या है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इम्पैक्ट ऑफ रूल 86B ऑन बिजनेस एंड वर्किंग कैपिटल। So after going through the above restriction and exception introduced by 86B, it is clear that above rule is applicable only to the largest taxpayer। ये ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि आपका टर्नओवर प्रीवियस मंथ में 50 लेके उससे ज़्यादा होना चाहिए। देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस। द मोटो behind the introducing of this rule to control issue of fake invoices, to use the fake input tax credit to discharge the output liability। तो पहले क्या होता था कि जैसे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ रही है केस में पे करने, तो इनवॉइस खरीद लेते थे या फेक इनवॉइस इशू कर देते थे ताकि केस में नहीं पे करना नहीं पड़े, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये लाया गया है। फर्दर इट रिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉडुलेंट फ्रॉम शोइंग हाई टर्नओवर विदाउट हैविंग एनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। और जो अपना ज़्यादा टर्नओवर दिखाते थे उनको वो भी नहीं, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लाया गया है, क्योंकि ज़्यादा दिखाएंगे तो फिर केस में पेमेंट करना पड़ेगा उनको। CBIC has further clarified that 1% to be calculated on tax liability in a month and turnover of the respective month। ओके, सो एक इलस्ट्रेशन है इसका, उससे समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। A taxpayer Mr. A has made a sale of goods of rupees 1 crore on which tax liability is 12%. In this case, he can discharge his liability up to 99% through ITC and must pay 12,000 in case as per this rule। तो 1 करोड़ का 12% अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12 लाख इसकी लाइबिलिटी आ रही है टोटल। इस 12 लाख का 99% ये केस में पे ये ITC से पे कर सकता है, जो कि होता है 11.88 लाख, और जो रिमेनिंग 0.12 लेके मीन्स 12,000 ये इसको केस में पे करना पड़ेगा। सो यही था रूल 86B। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।